हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री। देखिए आज जो है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव था जिसमें दो उम्मीदवार थे। एक जो है कि सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे और दूसरे जो है कि बी सुदर्शन रेड्डी, यह जो है कि इंडिया के उम्मीदवार थे। और इनमें से जो है कि जीत जिनकी हासिल हुई है वो है सीपी राधाकृष्णन, एनडीए के उम्मीदवार। तो जो भी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, अर्हताएं हैं, शपथ ग्रहण है और पद है। इसकी शर्तें जो है कि क्या होती हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव, उनकी अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तें ये भारतीय संविधान में विस्तृत रूप से वर्णित है। उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष विधि से होता है और उनका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है वो जो है कि सीधे नहीं होती है बल्कि परोक्ष विधि से होती है। चुनाव प्रक्रिया जो है कि सीधे तौर पे नहीं होती है, जनता के द्वारा सीधे तौर पे नहीं होती है, बल्कि परोक्ष विधि से इनका चुनाव प्रक्रिया होता है। निर्वाचक मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें संसद के दोनों सदनों जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। देखिए इसमें जो है कि एक चीज़ है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी करते हैं। मनोनीत सदस्य जो कि राज्यसभा में कितने होते हैं, तो राज्यसभा में 12 होते हैं। तो जो निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, प्लस जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के उसमें, मतलब इलेक्शन में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अंतर, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अंतर जो है कि समझिएगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, ये जो है कि निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो तो हैं ही, प्लस मनोनीत सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, समझिएगा अच्छे से इसको, कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाएं जो होती हैं, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य के विधानसभाएं होते हैं उसके जो कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और केंद्र और राज्यों के प्रशासन की शक्तियां उसके पास होती हैं, इसलिए उसके चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का शामिल होना आवश्यक होता है। देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो कि देश के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, और वो केंद्र और राज्यों के प्रशासन की शक्तियां उनके पास होती है, इसीलिए उनके चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का शामिल होना आवश्यक है। जबकि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता करना उनका मुख्य कार्य होता है, और वह केवल विरल और अल्पकालीन अवसरों पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति जो है कि बीमार है या फिर राष्ट्रपति का पद खाली है, तब जाकर के उपराष्ट्रपति जो है कि मतलब कुछ समय के लिए जो है कि राष्ट्रपति के जो भी कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करते हैं। अतः राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल करना आवश्यक नहीं है। चुनाव का जो तरीका है वो जो है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के समान है। नामांकन की जो शर्तें हैं वो है कि उम्मीदवार के पास कम से कम 20 जो है कि प्रस्तावक होने चाहिए और 20 जो है कि अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि कितनी होती है, तो प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। जो भी उम्मीदवार जो है कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहा है
उसको जो है कि 15,000 रुपये जो है कि जमानत राशि जो है कि जमा करनी पड़ती है। कहाँ पे? आरबीआई में। ठीक है। विवादों का जो समाधान है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जो जांच होती है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है, जिसका निर्णय क्या होता है? वो अंतिम होता है। रिक्त पद का प्रभाव, निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य के पद के रिक्त होने के आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अवैध निर्वाचन का प्रभाव, यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित करता है तो उसके द्वारा घोषणा से पहले किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे और वो प्रभावशाली रहेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए जो अर्हताएं हैं वो क्या हैं? सबसे पहले जो कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी कर ली हो, मतलब जिन्होंने योग्यता जो है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लाभ का पद क्या है? कि वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर वो नहीं होने चाहिए। अपवाद क्या है? लाभ के पद से छूट के क्या है कि कुछ पदों को लाभ के पद की श्रेणी से बाहर रखा गया है। वो कौन कौन से पद हैं अभी हम देखेंगे नीचे, जिससे इन पदों पर आसीन व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी दे सकते हैं। देखिए, एक तो राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति को लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। उपराष्ट्रपति, जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो भी लाभ के पद पर नहीं माने जाएंगे। राज्यपाल, किसी राज्य का जो राज्यपाल है वो भी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। मंत्री, केंद्र का मंत्री या फिर राज्य के मंत्री, ये भी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। अतः उपरोक्त पदों पर आसीन व्यक्ति उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए योग्य हो सकता है। ठीक है, योग्य होता है। ठीक ना। शपथ की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करना अनिवार्य है। अगर उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करते हैं तो उससे पहले क्या करेंगे? वो शपथ लेंगे। ठीक है, प्रतिज्ञान मतलब लेंगे जो भी है, जिस पर उन्हें हस्ताक्षर करने होते हैं। और वो क्या कहते हैं शपथ में? कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूंगा। शपथ दिलाने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि शपथ जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं वो क्या है? तो संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित शर्तों निर्धारित की गई है। सदस्यता प्रतिबंध, वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। सीट त्याग, यदि कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो पद ग्रहण की तिथि से उसकी उस सदन की सीट रिक्त मानी जाएगी। लाभ का पद, वह किसी लाभ के पद पर न हो। उपराष्ट्रपति की जो भूमिका का सारांश है वो क्या है? तो राज्यसभा का वो पदेन अध्यक्ष होता है जो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का जो प्राथमिक कार्य होता है यही होता है कि राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनते हैं कभी कभी, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं किसी कारणवश या फिर बीमार हो जाते हैं तो उनका पद अगर रिक्त होता है तो उस टाइम पे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।